आज हम एक ऐसी उलझन पर बात कर रहे हैं जो एक 23 साल के नौजवान ने शेयर की है। मतलब वो डेटिंग शुरू करना चाहते हैं, दिखने में अच्छे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, पर एक दिक्कत है, सोशल एंग्जाइटी। लोगों से मिलने जुलने में घबराहट होती है। और हुआ ये है कि पास में कुछ मौके आई भी, शायद लड़कियों ने पहल भी की होगी, लेकिन वो घबराहट के मारे ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, मौके हाथ से निकल गए। और अब उसका अफसोस है। अब वो सेल्स की जॉब में है। तो वहां के तजुर्बे से एक सवाल आया मन में। सवाल सीधा सा है, क्या सेल्स वाला माइंडसेट कि भाई रिजेक्शन कोई अंत नहीं है, कोशिश करते रहो जब तक सेल ना हो जाए, क्या ये माइंडसेट डेटिंग में लगाया जा सकता है, वो भी इंडिया में? सड़क पर किसी अनजान लड़की को अप्रोच करने के लिए ये सही है या पता नहीं गलत है? इसी पर बात करते हैं। ये ना कि एक बहुत ही दिलचस्प अंदरूनी कश्मकश है। देखिए, एक तरफ तो है रिलेशनशिप बनाने की बहुत गहरी इच्छा, और शायद वो जो पहले मौके छूटे उसकी वजह से ये इच्छा और भी मजबूत हो गई है, कह सकते हैं। और दूसरी तरफ है वो सोशल एंग्जाइटी का डर जो रोक रहा है। ये जो तनाव है ना, इच्छा और डर के बीच, वो साफ महसूस हो रहा है। अब आते हैं इस सेल्स वाले माइंडसेट पर। इसे थोड़ा खोलना जरूरी है। देखिए, सेल्स का जो प्रोसेस होता है ना, वो अक्सर ट्रांजैक्शनल होता है। मतलब गोल होता है एक डील क्लोज करना, जबकि डेटिंग या रिलेशनशिप बनाना वो तो पूरी तरह से रिलेशनल है। उसमें दो लोगों के बीच कनेक्शन बनता है, आपसी सम्मान होता है, भावनाएं होती हैं। ट्रांजैक्शनल और रिलेशनल, हाँ, ये फर्क जरूरी है। बिल्कुल। तो वो जो सेल्स की टेक्निक है, जहां ना को एक चैलेंज की तरह देखा जाता है कि नहीं, अभी और पुश करना है, क्या वो रिश्तों की दुनिया में फिट बैठती है? जहां पर्सनल स्पेस, सामने वाले की कंफर्ट जोन, इन सब का सम्मान बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर हमारे भारतीय समाज में जहां ये बाउंड्रीज की समझ थोड़ी अलग है शायद। बिल्कुल। भारतीय संदर्भ में तो ये और भी ज्यादा मायने रखता है। पर मेरा एक सवाल है, क्या इस सेल्स माइंडसेट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता? जैसे आपने कहा रिजेक्शन से ना घबराने वाली बात, क्या उस एक हिस्से को, मतलब सिर्फ हिम्मत वाले पार्ट को, किसी हेल्दी तरीके से नहीं अपना सकते बिना किसी को अनकंफर्टेबल किए? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। और हाँ, रिजेक्शन को पर्सनली न लेना, ये तो लाइफ में हर जगह एक अच्छी स्किल है, चाहे सेल्स हो या जिंदगी। लेकिन पॉइंट ये है कि आप इसे लागू कैसे करते हैं। सारा फर्क वहीं आ जाता है। सेल्स में ना का मतलब कई बार होता है अभी नहीं, या शायद ये प्रोडक्ट नहीं, दूसरा चलेगा, है ना? वहां परसिस्टेंस, मतलब लगे रहना, काम कर सकता है। हाँ, फॉलो अप करना पड़ता है। एग्जैक्टली। पर पर्सनल लाइफ में, खासकर जब आप किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच कर रहे हैं सड़क पर, वहां ना का मतलब लगभग हमेशा ना ही होता है। अच्छा, मतलब नहीं। बिल्कुल। और उस ना का सम्मान करना, वो फंडामेंटल है, बहुत जरूरी। सेल्स वाला फॉलोअप अगर यहां किया तो वो दबाव बनाना लग सकता है, या पीछा करना, स्टॉकिंग जैसा महसूस हो सकता है। हाँ, ये तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। और ये सामने वाले को बहुत ज्यादा असहज बल्कि असुरक्षित भी महसूस करा सकता है। देखिए, कॉन्फिडेंस दिखाना एक बात है, और किसी की बाउंड्री लांघ जाना बिल्कुल दूसरी। और इसमें बहुत पतली रेखा है। बहुत पतली रेखा है। और भारत में तो पब्लिक स्पेस में किसी अनजान महिला को सीधे डेट के लिए पूछना, ये वैसे भी कल्चरली थोड़ा सेंसिटिव मामला है। हाँ, ये बात भी है। तो वो सेल्स वाली जिद यहाँ बहुत आसानी से गलत समझी जा सकती है, बहुत नेगेटिव तरीके से ली जा सकती है। तो मतलब कुल मिला के ये काफ़ी जटिल सी स्थिति बन गई है। एक तरफ वो अपनी सोशल एंग्जाइटी से लड़ना चाहते हैं, मौके बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा तरीका सोच रहे हैं जो शायद रिश्तों की जो नाजुक दुनिया है उसके लिए बना ही नहीं है। ये सही अप्रोच क्या हो, इसी का संघर्ष है। बिल्कुल। और यहाँ ना सोचने वाली बात यह है कि वो सही संतुलन कहाँ है। अपनी झिझक या एंग्जाइटी से उभरने की कोशिश करना जरूरी है, अच्छी बात है, पर साथ ही दूसरों की सीमाओं का, उनके आराम का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। इन दोनों के बीच वो बैलेंस कैसे बने? हाँ, ये बैलेंस ही की है शायद। हाँ, कनेक्शन बनाने के लिए पहल करने में और अनचाहत दबाव डालने में क्या फर्क है, इस पर सोचना पड़ेगा। शायद जवाब ज्यादा कोशिश करने में नहीं है, बल्कि ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ, ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करने में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास दिखाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सामने वाले को असहज कर दें।